इकबाल अशहर देहलवी कहते हैं कि मुमकिन नहीं है नाम मिटाना हुसैन का, मुमकिन नहीं है नाम मिटाना हुसैन का। हंसता है तीर खा के घराना हुसैन का, दोनों जहां का नूर 72 को दे गया, खेमे में एक चिराग बुझाना हुसैन का। दोनों जहां का नूर 72 को दे गया, खेमे में एक चिराग बुझाना हुसैन का। वो खतीब कुर्सी खिताबत को जीनत बख्शने वाला है, जो कौमों के वरूजो जवाल के असबाबो इलल से बाखबर है, जो अहले बातिल की दसीसा कारियों से महज बाखबर ही नहीं है, बल्कि गाजियाना अंदाज में हक का दिफा भी करता है और ज़रबे इदुल्लाही के जौहर भी दिखाता है, जिसकी मोतदिल फिक्र की पतवार सफीने कौम को इफरात व तफरीत की मोहलिक लहरों के दरमियान से बाहिफाजत निकाल कर साहिल अमन तक पहुँचा दिया करती है। आइए उस खतीब का इस्तकबाल कर लिया जाए, जिसका एक एक जुमला हिर्ज़े जां की हैसियत रखता है, जिसकी गुफ्तगू दिल के नेहा खानों में उतर जाया करती है। मेरी मुराद शहंशाह खिताबत, आबरूए अहले सुन्नत, जीनते मजलिसे वलमाए अहले सुन्नत, अदीब शहीर वाइज़े बेनज़ीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन कादरी साहब किबला मकराना, मैं अदब के साथ गुजारिश करता हूँ मुफ्ती साहब किबला कुर्सी खिताबत को जीनत बख्शें और पूरा मजमा अपने मेहमान खतीब का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान वलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये दिल इश्के नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उलमाए बावक़ार, दानिशवराने कौम व मिल्लत, अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत, तालिबाने उलूम नबविया, नक़ीब इजलास, सदर इजलास, अरकान इदारा, आपके इस इलाक़े में अल्लाह करीम ने पहली बार कुछ अर्ज़ व मारूज़ का मौका अता फ़रमाया है। मैं कोशिश करूँगा अपनी मालूमात की रोशनी में कुछ मुफीद और कारामद बातें आपकी खिदमत में नज़र करूँ। नक़ीब इजलास ने बड़ा लंबा चौड़ा ऐलान फरमा दिया है, मैं सिर्फ शमसुद्दीन कादरी हूँ। दुरूशी पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहम्मद वो किताबे कौन के तोगराए पेशानी, मोहम्मद वो हरीम कुद्स के शमे शबिस्तानी, वो उम्मी जिनके आगे मोहर बरलब बुलबुले सिदरा, वो नातिक जिनके आगे अक्ल कुल तिफले दबिस्तानी, तराशा जिनके नाखुन का हिलाले आसमां मंजिल,
गसाला जिनके तलवों का जुलाल आबे हैवानी। हजार बार बशो यम दहन ज़े मुश्को गुलाब, हनूज नामे तु गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। मदरसा निज़ामिया अरबिया का ये जश्न दस्तारबंदी भी है और पैगाम खैरुल वरा भी। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, अल्लाह वो है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमाया, जिसकी जिम्मेदारी ये है यतलू अलैहिम आयातिही, वो उन अनपढ़ों पर उनके बीच में अल्लाह की आयतें तिलावत करता है। वो युज़क्कीहिम, उस रसूल की दूसरी जिम्मेदारी ये है कि वो उनके दिलों को साफ करता है। वो युअल्लिमुहुमुल किताब, उस नबी की जिम्मेदारी तीसरी ये है कि वो लोगों को किताब की तालीम देता है। वल हिक्मा, चौथी जिम्मेदारी ये है कि वो पैगंबर लोगों को हिकमत की तालीम देता है। वइन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, हालांकि उस नबी की जलवागरी से पहले वो सब लोग खुली हुई गुमराही में थे। ये आयत मुबारका का मफ़हूम है, तर्जमा कंजुल ईमान में देख लेना। हमारी ज़बान में उतनी ताकत नहीं है जो शान मुस्तफ़ाई है उसको हम बयान कर सके, और बकौल शायर अगर हम अपने मुंह को 1000 मरतबा गुलाबो मुश्को अंबर से धुल लें तब भी हमारा मुंह और हमारी ज़बान इस लायक नहीं बन पाती कि अपने आका का नाम मोहम्मद ले सकूं। अल्लाह ने इस आयत मुबारका में अपना आईडी प्रूफ दिया है दुनिया को। इंट्रोडक्शन करवाया अल्लाह ने कि मैं कौन हूं। आपसे हम पूछें अल्लाह कौन है तो आप कहेंगे अल्लाह वो है जो ज़मीन जिसने पैदा की, आसमान बनाए, चाँद सूरज सितारे बनाए, जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है, जो खिलाता है पिलाता है। लेकिन जब अल्लाह से पूछते हैं कि अल्लाह कौन है तो अल्लाह फरमाता अल्लाह वो है जिसने मोहम्मद को अनपढ़ों के बीच में अपनी आयतें तिलावत करने के लिए मबूस फरमाया। तो अल्लाह की ज़ात तक पहुँचने का सबसे मोतबर हवाला मुस्तफ़ा की ज़ात है। सुभान अल्लाह। जन्नत की कोई गली, जन्नत का कोई रास्ता मदीने की दहलीज छोड़कर नहीं जाता है। हर रास्ता जन्नत का जाने वाला शहर मदीना की दहलीज को चूम करके ही जाता है। अगर कोई मदीने वाले से नफरत रख करके जन्नत में जाने का मुतमन्नी है तो उसे आगरा के पागल खाने में जाने की ज़रूरत है। अल्लाह फरमाता है मेरा तारुफ ये है कि मैंने मोहम्मद को पैदा किया है। जब वो ज़ात इस शान की मालिक है कि जिसकी शान की कैफियत ये है हज़रत अबू बकर जैसा अफजलुल खल्क़ बादल अंबिया वल मुरसलीन भी ना समझ सके कि मकाम मुस्तफ़ा क्या है। मेरे नबी ने खुद फरमाया या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, अबू बकर मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। जो रात दिन सुबह शाम सफ़र हज़र खलवत जलवत 24 घंटा हुजूर के साथ रहे वो हुजूर की हकीकत नहीं जानते, और जो 1400 साल के बाद पैदा हुए कीड़े मकोड़े वो हुजूर की हकीकत जान सकते हैं। साथ में रहने वाला नहीं जान सका। डॉक्टर इकबाल कहते हैं मोहम्मद सिर्रे वहदत है,
कोई रमज उसका क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। सुभान अल्लाह। बड़ी शान की वो जात है जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, और अल्लाह ने उसको पैदा इसलिए किया, पहला मकसद है कि वो अल्लाह की आयतें तिलावत करता है। वो नबी अनपढ़ नहीं है। कुछ गधे हैं जो कहते हैं मोहम्मद तो माज़अल्लाह अनपढ़ थे, जाहिल थे, उम्मी थे। आप बताइए, कौम को पढ़ाने के लिए, स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर का जो सिलेक्शन होता है, तो क्या जाहिल का सिलेक्शन होता है? आज हमारे राजस्थान का एक वीडियो हमने भी रास्ते में देखा। एक टीचर हैं साहब, राजस्थान में पगड़ी बांधी जाती है, वो पगड़ी उगड़ी बांध के बैठा, वो पढ़ा रहा है बच्चों को। बताओ बच्चों, ताजमहल कहाँ है? तो बच्चों ने कहा ताजमहल आगरा में है। कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, जालना में है। कहा साहब आप जालना में कहते तो जालना ही में है। तब कुछ नौजवान आए, कहा आप बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं, बदमाशी करते हैं टीचर साहब, आप झूठी तालीम देते हैं। ताजमहल आगरा में है, आप तो बोल रहे जालना में है। कहा भाई साहब पहले इनकी फीस जमा कीजिए, वरना जब तक फीस नहीं देंगे ताजमहल जालना ही में रहेगा। तो अर्ज में कर रहा था, जब टीचर का सिलेक्शन होता है तो बाज़ाब्ता तौर पर उसकी डिग्रियां देखी जाती हैं। इसने बीएड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, बीटीसी किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अगर चंद स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जाहिल आदमी गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है, तो 18,000 आलम को पढ़ाने के लिए क्या अल्लाह ने माज अल्लाह अनपढ़ नबी का सिलेक्शन किया था? ये कैसे पॉसिबल है? वो सिर्फ हमारे रसूल तो है नहीं। अल्लाह फरमाता अपने महबूब को मुखातब कर, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, मैं तुम सब की तरफ रसूल बना के भेजा गया हूं। मेरे आका फरमाते उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मेरे रब ने हर मखलूक की तरफ मुझे रसूल बना के भेजा है। नबी फरमाते हैं कि चंद सरकश इंसानों और जिन्नातों के अलावा अल्लाह की हर मखलूक मुझे अल्लाह का रसूल मानती है। तो जैसे वो हमारे रसूल हैं, वैसे ज़मीन के, आसमान के, चाँद, सूरज, सितारे, कीड़े मकोड़े, चरिंद परिंद, हैवानात, बहायम, सब्जा पौधा, जो कुछ भी है ना, अल्लाह ने जिस जिस को पैदा किया सबके वो रसूल और नबी हैं। और जाहिर सी बात है, जो नबी इन सब की तरफ भेजा गया हो वो इनकी बोलियां भी जानता है और इनके मकासिद भी जानता है। वो रसूल अनपढ़ कैसे हो सकता है? वो रसूल जाहिल कैसे हो सकता है? जब मैं इसके डीप में गया तो मुझे पता चला वही लोग जाहिल हैं जो हुजूर को जाहिल कहते हैं, वही लोग अनपढ़ हैं जो हुजूर को अनपढ़ कहते हैं। हमारे नबी तो पढ़ लिख करके आए थे, और बरेली के कलंदर ने तो बड़ा वाशिगाफ अंदाज में फरमाया, ऐसा उम्मी किस लिए मन्नत कशे उस्ताद हो, क्या किफायत उसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं? जिस नबी को उसके रब ने पढ़ाया हो वो दुनिया में किसी से क्या पढ़ेगा? सुभान अल्लाह, क्या पढ़ेगा? और करीब आइए, जब जिब्रील आयाते मुक़त्तआत लेके मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में आते, अलिफ लाम मीम हा मीम ऐन सीन काफ, किसी मकतबे फिक्र का तर्जमा किया हुआ कुरान उठा के देखिए, इसके नीचे इसका कोई तर्जमा नहीं लिखा हुआ है। सब चुप, सब चुप है, किसी को पता नहीं। लेकिन जब जिब्रील ने ये आयात मुस्तफ़ा की खिदमत में पेश की तो नबी ने फरमाया फहीम तो, मैंने समझ लिया, अलीम तो, मैंने जान लिया, मैंने समझ लिया, मैंने जान लिया। पूछा या रसूलल्लाह, मैं वहां से लेकर आने वाला, मुझे पता नहीं, और आप जान गए कहा? हाँ, ये तो कुछ राज़ो नियाज की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्पेशली आदेश होता है ना बड़े अधिकारियों की तरफ से छोटे अधिकारियों के पास, तो वो थोड़ा गोपनीय होता है। अल्लाह ने कुछ आदेश ऐसे दिए हैं
जिसकी खबर किसी और को नहीं, सिर्फ रब जानता है, रब का महबूब जानता है। सुभान अल्लाह। तो हमारे हुजूर पढ़ लिख करके आए थे। कितनी हैरत की बात है, जिसका नबी पढ़ा लिखा, जिसका रसूल पढ़ा लिखा, जिसकी किताब का आगाज मजहबी किताब का क्वालिफिकेशन से इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, उस कौम की अक्सरियत जाहिल है। शेड्यूल कास्ट से भी निचले स्तर पे हमारी जिंदगी है क्वालिफिकेशन के मामले में। पूरे भारत में मुसलमान सिर्फ 2% क्वालिफाइड है, अल्लाह, ओनली 2%। अल्लाह। हमारी कौम के लोगों को मुर्गा चाहिए, बकरा चाहिए, कोरमा चाहिए, बिरयानी चाहिए, नल्ला चाहिए, काजू कतली चाहिए, ये ठूसे ठूसे खा रहे हैं। अरे महाराणा के सादात ने फरमाया है, लोगों आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। अगर ऐसा ना हुआ तो दुनिया आपको दीमक की तरह चाट जाएगी, चाट जाएगी। इसलिए पढ़िए। मदरसा निजामिया अरबिया के इस प्लेटफॉर्म से आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, आप पढ़ना सीखिए, बच्चों को पढ़ाइए, गंवार मत बनिए, घसियारे मत बनिए, भैंस चराने वाले मत बनिए। आज दुनिया का स्लोगन भी है, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। दुनिया ये कह कह करके इतना ग्रेजुएट हो गई है कि आज बड़ी बड़ी कुर्सियों पे वही लोग बैठे हैं जो जंगल में भैंस चराते थे। और जो कौम दुनिया की कमांडरी के लिए पैदा की गई थी, और जिस कौम पे उतरने वाली किताब का नुज़ूल बेईमाना करता, इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान कुरान खानी के लिए नहीं आया है। ये कुरान तुम्हारे मुर्दों की बख्शिश करवाने के लिए ओनली नहीं आया है। इस कुरान के आने का मकसद ये है कि तुम्हें इंसान बना दे, सुभान अल्लाह, ढंग का मुसलमान बना दे। और पूरी दुनिया और पूरी कायनात की कमांडिंग और हिदायत के लिए कुरान उतरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। कितना पढ़ते हैं आप कुरान, मुझे बताइए। और 9 बजे तक सोने वालों, कुछ तो मुतमईन है इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे, हमारे पीर साहब लेके जाएंगे जन्नत में। इस खपतीपन को दिमाग से निकाल दीजिए। कोई किसी को लेकर जन्नत में नहीं जाएगा। सुन लीजिए, शफात एक अजब अपना मकाम है। रब ने जिसको दिया है वो सिफारिश करेंगे, रब कबूल करेगा, वो अलग की बात है। लेकिन अगर आपने ये खपत पाल रखा है, नमाज पढ़ो चाहे ना पढ़ो, रोजा रखो चाहे ना रखो, दिन भर गाली बकते रहो, हराम खाते रहो, जुए खेलते रहो, सट्टे लगाते रहो, अय्याशी करते रहो, बदनिगाही करते हो, फिर भी जन्नत में जाएंगे हमारे पीर ने कह दिया है, तो उस पीर को भी अपने आप की इस्लाह करने की जरूरत ना। वो भी इतना धुना जाएगा ना, पीर शक्ल बिगड़ जाएगी उसकी। अल्लाह। और मुरीदो तुम भी इतने कूटे जाओगे ना कि तुम्हें अपनी औकात का पता चल जाएगा, जिसको छठी का दूध याद आएगा। अपने इस सोच विचार पे दोबारा गौर कीजिए कि हम कहां घूम रहे हैं, कहां टहल रहे हैं। मेरे नबी पढ़ाने के लिए आए थे, क्वालिफाइड बनाने के लिए आए थे। और जानते हो उस नबी ने जिन जिन को पढ़ाया ना, कसम रब्बे काबा की, पूरी दुनिया के लिए वो बाज़ाब्ता तौर पर रोड मैप बन गए। हाँ, आका फरमाते हैं, अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम, मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं, इनमें जिनकी पैरवी करोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत दे दे। सुभान अल्लाह। हम देखते हैं स्कूल में, कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं ना, 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद उनकी लाइनें अलग हो जाती हैं। डॉक्टर कोई बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई लॉयर बनता है, कोई मैथमेटिक्स का क्या बोलते हैं वो जानकार बनता है, कोई डेंटल स्पेशलिस्ट बनता है, कोई ENT स्पेशलिस्ट बनता है, कोई बोन स्पेशलिस्ट बनता है, कोई ब्लड का जानकार, कोई चर्म रोग का स्पेशलिस्ट बनता है, कोई डेंगू के मच्छर के बुखार का इलाज करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। 4.5 साल की डिग्री लेने की ये जरूरत होती है, पढ़ लिख करके उसके बाद कोई डॉक्टर साहब बनते हैं। एक चीज के जानकार, सबकी किताबें अलग, सबके लेक्चरर प्रोफेसर अलग, मगर आओ
मक्का व मदीना में उस जात की बात करते हैं। सुभान अल्लाह। प्रोफेसर भी एक है, स्टूडेंट्स भी एक ही हैं, और एक ही किताब है, एक ही क्लास है। पढ़ने वाले डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, लॉयर भी बन रहे हैं, जर्नल भी बन रहे हैं, कर्नल भी बन रहे हैं, और दुनिया को अपने आप के सामने झुकाने का हौसला लेकर के कैसरो किसरा की जमीनें रौंद के आने वाले लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। कभी पढ़ा आपने अपनी हिस्ट्री? और नचनियों की हिस्ट्री पढ़ने वालों, गवैयों के कल्चरे पढ़ने वालों, आवारा तबीयतों के और आवारा लोगों के जिंदगी के उसूल जानने वालों, और उनके फटे पुराने कपड़े बड़े शौक से पहनने वालों, नंगे धुड़ंगे बन के चलने वालों, कभी आमिना के लाल की जिंदगी का मुताला करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ो, सुभान अल्लाह। बेशक। पढ़िए उस नबी की हयात तैयबा को, जो पैदा होने से पहले बाप अल्लाह ने उठा लिया। उनके बाप पैदा हुए तो 6 साल के बाद मां का साया सर से उड़ गया। जिस माहौल में मेरा मुस्तफा तशरीफ लाया वो गुनाहों का माहौल था, बुराइयों का माहौल था। जुए, सट्टे, शराब, अय्याशी, बदनिगाही, बेशर्मी, बेहयाई, लूट मार, कत्ल, गारतगरी, ये आमाज गाह थी। मक्का और मदीना, पूरा हिजाज यही काम करता था। चंद लोग जो बचे हुए थे वो बचे हुए थे। ऐसे माहौल में अगर कोई बच्चा पैदा हो, जिस माहौल में, जो ये माहौल मैंने बताया, और उस माहौल में आने से पहले बाप का उसके इंतकाल हो जाए, आने के 6 साल के बाद मां का इंतकाल हो जाए, कोई उंगली पकड़ने वाला ना हो, कोई रोक टोक करने वाला ना हो, क्या ऐसा बच्चा उस बुराई के माहौल से बच करके गुजर सकता है? आज तो उम्र 55 की है, काम बचपन के हैं। जी। कितने लोग ऐसे हैं सठिया गए हैं मगर पगलापन नहीं छोड़ते बेटे। आप बैठेंगे, चुगलियां, कीबतें, बदमाशियां, खुराफात, बेहूदगी, आवारगी, फिक्र नजर, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि रात दिन का यही इनका काम है। उस मुआशरे में पैदा होने वाला मोहम्मद अरबी जब पैदा हुआ है ना, दुनिया ने देखा गुनाहों की हवा भी दामन मुस्तफा को टच नहीं। बेशक हक। सुभान अल्लाह। बेशक। और जिनकी ट्रेनिंग की उस नबी ने, उनका मामला ये हुआ, खुद न थे जो राह पर, औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मरी ही कौम में एक स्पिरिट पैदा करना, ताकत पैदा करना, एक मरी हुई कौम को जिंदा करके दुनिया के लिए रोड मैप बनाना, अगर सीखना है तो उसवे मोहम्मदी को पढ़ा जाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। किरदार मुस्तफी को पढ़ा जाए, और डायरेक्शन दिया जाता है, आप ये मत बोलिए, आप वो मत बोलिए, यूं मत कीजिए। दुनिया में बहुत सारे फिरौन आए हैं, नमरूद आए हैं, कारून, शद्दाद, हामान, सबका अंजाम देख लेना, तुम्हारा ये होने वाला है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे जमां मेरे हुजूर पढ़ाने के लिए आए थे। मेरे मुस्तफा लोगों को तालीम देने के लिए आए थे, पढ़ लिख करके आए थे, और खूब पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया। हालांकि शुरू में बड़ी तकलीफें दी मक्का के लोगों ने, यहां तक के लोगों ने देखा कि 40 साल तो खामोश रहे, उसके बाद नबी होने का ऐलान कर दिया, तो ये हमारे ही बीच में आए हैं, हमारे ही लोगों में से हैं, ये नबी कैसे हो सकते हैं? ये खाना भी खाते हैं, नबी कैसे हो सकते हैं? ये बाजार भी जाते हैं, नबी कैसे हो सकते हैं? और कहा भी उन्होंने, रब ने कोट किया, वमाले हाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसा रसूल है जो बाजार भी जाता है और खाना भी खाता है? गोया के उस दौर के कुफार के नजदीक रसूल और नबी होने का मतलब यह था जो कुछ न खाए, न कुछ पिए, न बाजार जाए, अपंग अपाहिज बन के बैठा रहे। लेकिन अगर ऐसा होता तो सिर्फ 23 साल, जी नहीं, सिर्फ 10 साल में मक्का के ऐलान नबूवत के बाद की 13 साला जिंदगी तो बड़ी ही दुश्वार कुन जिंदगी रही है। मदीने में आजादी के तौर पर मेरे मुस्तफ़ा और आपके दीवानों ने जो तालीमें इलाही, तालीमान मुस्तफ़ा को आम किया है, 10 साल का जमाना, इस 10 साल के अंदर कमोबेश 1,24,000 इंसानों के दिलों की काया पलट के रख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी भी तंजीम और किसी भी काम को करने के लिए पैसों की शदीद जरूरत पेश आती है,
बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता है। रैली भी होती तो पैसे लगते हैं हजरत उसमें। हाँ, कोई अगर नहीं आता है तो 500 रुपया दिहाड़ी दी जाती है, आ जाओ भाई, कम से कम हमारी आबरू तो बच जाए। हाँ, बगैर पैसे के काम नहीं होता है। मगर मुझे बताइए, मेरे मुस्तफा ने गुर्बत के आलम में उस दौर में सहाबा को अपनी तरफ मुल्तफित किया है जब लोग खाने पीने के मोहताज थे। कोई किसी के पास आता, हमको कुछ खाने को मिलेगा, हमें पैसा मिलेगा, दिहाड़ी मिलेगी। जब कोई आता ईमान लाने के लिए तो ये सोचकर नहीं आता था कि हमें यहाँ खाना मिलेगा, ये सोचकर नहीं आता था कि हमको यहाँ पानी मिलेगा, ये सोचकर नहीं आता था कि हमें फैसिलिटीज मिलेंगी। बल्कि उस दौर में इस्लाम कबूल करने का मतलब ये था अपने दुश्मन तैयार कर लेना और मार पीट खाने के लिए तैयार हो जाना, हाथ पैर तोड़वाना, सर फोड़वा देना, मार मार करके एकदम चेहरा बिगाड़ देना, ये काम होता था। जैसे कोई मुसलमान होता ना, पूरा मक्का पीछे पड़ जाता, जहां मिले वही मारे, जिसको देखो वही हाथ साफ कर रहा है। कोई उन मुफलिसों का, गरीबों का, नादारों का पुरसाने हाल ना था। लेकिन क्या शौक था यार, क्या जौक था। आए दिन ये देखते हुए कि मोहम्मद की गुलामी अपने आप को मुश्किल में मुब्तला करने के मुतरादिफ है, रोज लोग कहमा पढ़ते थे, आओ आओ लोगों मुझे मारो, मुझे बड़ा मजा आता है मुस्तफा की मोहब्बत में मार करने। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेहोश हो जाते थे मार खाते खाते, लेकिन जब होश में आते तो अहद अहद अहद, यही नगमे जाफजा उनकी जबान पे। सुभान अल्लाह। बेशक लोगों ने कहा भी ना मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दो, तो लोगों का यही कहना था हम मुस्तफा के जामे मोहब्बत के मस्त हैं। हाँ? ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। हाँ। सोचिए, गौर कीजिए, सोचिए, फिक्र कीजिए, मुस्तकबिल के प्लान तरतीब दीजिए कि आपने करना क्या है। अपने ईमान को अपनी आने वाली नस्लों के सीनों में मुंतकिल करने के लिए आपने क्या लाए है, अमल मुरतब किया है। मुस्तफा का वफादार बनाकर रखने के लिए आपने क्या प्लानिंग तरतीब दी है। दुनिया इस कोशिश में है कि आपके सीने से ईमान निकाल दिया जाए, दुनिया इस कोशिश में है कि आपके चेहरे की शनाख्त मिटा दी जाए, दुनिया इस कोशिश में है कि आप वही बोलें जो वो कहें, दुनिया इस कोशिश में है आप वही कहें जो वो कहें, दुनिया इस कोशिश में है जो वो रोड मैप तैयार करें उसको आप फॉलो कीजिए। लेकिन मुस्लिम कौम उस कौम का नाम है, आज के 1450 साल पहले जो रोड मैप हमें दिया गया है हम उसी पे चलने के आदी हैं, उसी पे चलने के आदी। हमें किसी के रोड मैप की जरूरत नहीं है, इसलिए कि कोई दुनिया का भिखारी आदमी हमें रोड मैप क्या देगा यार। रोड मैप तो हमारे पैगंबर ने अता फरमाया। बेशक बेशक। 1450 साल पहले जो मुस्तफा की सुन्नतें थीं, आज बाज़ाब्ता तौर पर डॉक्टर साइंसदान उस पर रिसर्च करके इसमें यह फायदा है जो मोहम्मद ने सुन्नत अपनाई है। सुभान अल्लाह। तुम आज रिसर्च करते हो, मेरे मुस्तफा ने पहले ही से फरमा दिया इसका ये फायदा है। सुभान अल्लाह। बेशक। एक डॉक्टर का मैंने कॉल पढ़ा, अगर मुझे इस बात का पावर मिल जाए कि मैं पूरी दुनिया को नमाज पढ़ने का पाबंद बना दूं, गैर मुस्लिम है तो मैं पूरी दुनिया को नमाज पढ़ने के लिए पाबंद कर दूं, इसलिए कि नमाज पढ़ने में जो फायदा है, जो मुनाफा है, जो सेहत के राज पोशीदा हैं, वो किसी और चीज में नहीं है। सुभान अल्लाह। आखिर ये बात मुसलमान क्यों नहीं समझता? सुभान अल्लाह, क्या बात है। मुझे नहीं पता इस मस्जिद में कितने नमाजी हैं, लेकिन हम जानते हैं जो सूरत ऐन की है वही गैन की है, सिर्फ नुक्ते का फर्क है। सिर्फ जुम्मा पढ़ने हमारा सुन्नी मुसलमान आता है, हर जुमेरात को कोई मजार ना छूटने पाए, ना औरतों से ना मर्दों से। ये बेलतरे के बाबा है, ये नीम के नीचे के बाबा है, ये पोखर वाले बाबा है, ये फला गड्ढे वाले बाबा है। ओह लोगों, क्या अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा किया था? नौचंदी जुमेरात को स्पेशली हाजिरी होती है। ऐ काश बंदो तुम 5 वक्त अपने रब के हुजूर में सजदों की सौगात पेश किया करो, दुनिया में कोई माई का लाल तुम्हारा रोंगटा टेढ़ा नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह। बेशक बेशक बेशक। और अब की दहलीज़ करम पर मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है,
जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है वो मेरी हिफाजत में आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो रब की हिफाजत में आ जाए कोई भी उसका रोंगटा टेढ़ा नहीं कर सकता है। बेशक। फजर पढ़ लो जोहर तक अल्लाह की हिफाजत में, जोहर पढ़ लो असर तक अल्लाह की हिफाजत में, असर पढ़ लो मगरिब तक अल्लाह की हिफाजत में, मगरिब पढ़ लो इशा तक अल्लाह की हिफाजत में, इशा पढ़ के सो जाओ पूरी रात अल्लाह की हिफाजत में। सुभान अल्लाह। और क्या चाहिए भाई साहब आपको, वाह। और क्या चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फजर के वक्त अल्लाह के फरिश्ते रोजी तकसीम करने आते हैं। वो रोजी लेके आए हैं, हम महोदय जी सो रहे हैं, जी। गुड्डू, चिंकी, पिंकी, कुलसूम, खैरुन्निसा, तलबुन्निसा आप सोए पड़े हैं और रोजी लेके फरिश्ते आए हुए हैं। ये हाल हमारा है सुन्नियों का। मैं उन लफंगों की बात नहीं करता जिन्हें वहाबी और देवबंदी कहा जाता है, मैं सुन्नियों की बात करता हूं। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितनी नमाज पढ़ते हैं आप। अभी आते थे मैं देखा इस कस्बे में शायद ज्यादा काम चलता है कपड़ा बुनाई का, पावर लूम का। जी जी। ड्यूटियां अलग अलग होती हैं, कई इलाकों में जाना होता, मऊ में जाना हुआ, आजमगढ़ में जाना हुआ, मुबारकपुर कस्बे में जाना हुआ, अदरी में जाना हुआ, टांडा में जाना हुआ। ज़्यादा कारोबार जो इसका है वहाँ लोग बस रात भर जागते हैं, छुट्टी मिली वो चले सोए। नमाज से कोई मतलब नहीं, चंद रुपए मिलने चाहिए दिहाड़ी के, मजदूरी के, अल्लाह की इबादत की कोई फिक्र नहीं, खुदा की दहलीज पे हाजिरी की कोई फिक्र नहीं है। और इसका नतीजा यह है कि आज हम कल्लाश, मुफलिस, नादार दुनिया के नक्शे पे हैं, दुनिया के नक्शे पे। मुझे एक बंदा बता दो पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में जिसकी फैक्ट्री में 200-400 लोग काम करते हो, एक बंदा बता दो पूरे मुल्क में। पान की ढाबली मुसलमान की, रिक्शा मुसलमान का, खोंचा मुसलमान का, ठेला मुसलमान का, केला मुसलमान का, हाथगाड़ी मुसलमान की। अगर पढ़ो लिखोगे नहीं और अल्लाह के हुजूर में हाजिरी नहीं दोगे तो इससे बुरा रिजल्ट आने वाला है। लोगों ने अपनी कौम के बेवकूफों को झुंझुना पकड़ा दिया है मजहब का, झुंझुनाते रहो और अपने बच्चों को बर्तानिया, लंदन, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका भेज के पढ़ा रहे हैं। बाप एमएलए तो बेटा भी एमएलए, बाप एमपी तो बेटा भी एमपी, बाप मिनिस्टर तो बेटा भी मिनिस्टर, अब्बा जी प्रधान तो बेटे जी प्रधान। यही है ना। किसी को देखा आपने झुंझुना पकड़ के घूमते हुए, झंडा लेकर के पूरे मुल्क में दौड़ाते? किसी एक भी बंदे को नहीं। जितने भी क्रीम तबका के लोग कहे जाते हैं ना, इन अकलमंदों ने कौम के बेवकूफों को झुंझुना पकड़ा दिया। तुम बजाते रहो, ये आज यहां से वहां जाना है, कल वहां से वहां जाना है, हुल्लड़ मचाना है, शोर मचाना है, बस 200 रुपए दिहाड़ी पाना है। इसलिए खुदा ने अक्ल दी है, इस अक्ल का मिसयूज मत कीजिए। बहुत समझिए दुनिया की शातिराना चालों को जमाना बहुत मुश्किल से आपको अपने करीब करके आपके साजो सामान को छीनने के कगार पे पहुंच चुका। लेकिन हमारी हालत क्या है? बहुत गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हम पूरी रात चिल्लाते हैं, आज यहाँ चिल्ला रहे, कल कहीं और चिल्लाएंगे, परसों कहीं और चिल्लाएंगे। हजरत भी गुलहाय अकीदत पेश फरमाएंगे, हैं बुलबुले बाकी मदीना बुलबुलों की आवाज सुनाएंगे। लेकिन वो मेरी कौम के लोगों, ना आपके पल्ले कुछ पड़ता है ना हमारे पल्ले कुछ पड़ता है ना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे वो कौम कैसे जिंदाबाद हो सकती है जिस कौम की 98% अक्सरियत जाहिल है? वो कौम कैसे जिंदाबाद हो सकती है जिस कौम की औरतें बुर्का पहन करके हर सिग्नल पर भीख मांगने कतार में खड़ी हुई है? उस कौम की अक्सरियत कैसे क्वालिफाइड और ग्रेजुएट बन सकती है और तरक्की याफ्ता कही जा सकती है जिस कौम के लोग सिर्फ खाने पीने में मस्त हों?
वो कौम कैसे जो है फारिगुल बाल हो सकती है जिस कौम के लोगों का हाल ये है, इन्हें पता ही नहीं दुनिया इनके खिलाफ साजिश क्या रच रही है। तो हमारी कंडीशन ये है साथियों, हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, हमारे पास ज्यादा दौलत भी नहीं है। हमारी हालत ये है कि हम 2-2 इंच की जमीन के लिए 20-20 साल मुकदमा लड़ते हैं। वो भी दीवानी। अब्बा मरने लगेगा ना तो अपने बेटुआ को बोलेगा, बेटा लड़ते रहना, हाँ भूलना मत, इसको छट्टी का दूध याद करवा देना। अबे तू मर के जा रहा कब्र में, तेरी छट्टी के दूध याद आने वाले हैं अभी। बेगैरत कहीं का, छट्टी का। कितने ऐसे आपसी रसाकशी का हाल है हजरत। अरे उसकी बिल्डिंग बन गई, अल्लाह करे मर जाए। अरे उसके पास गाड़ी आ गए, अल्लाह का एक्सीडेंट हो जाए। तेरा कलेजा क्यों फटता है? तू भी अल्लाह से मांग। बेशक बेशक बेशक। उसके खजाने में क्या कमी है? बेशक कुछ नहीं। अरे या अल्लाह 56 करोड़ की चौथाई दे दे, हमें पूरा मांग पूरा। वो दुनिया के सेंट से मांग रहा है, चौथाई मांग रहा है, अल्लाह 56 करोड़ दे रहा, उसके खजाने में कोई कमी नहीं, भाई चौथाई दे दे। दबा दबा कर दिल मांगता है। अल्लाह कहता मेरे बंदो तुम मुझसे मांगो तो सही। सुभान अल्लाह। उदूनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करने को तैयार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है इज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। कभी हम कुरान पढ़ते हैं, दैनिक जागरण है, हजी अमर उजाला है, और कौन कौन अंधेरा है। ऐसे बेटे बैठ के चाटेंगे होटल पर, फुर्सत तो पूरी है, धेले भर का काम नहीं हमारी कौम के पास में। बैठेंगे चाय की होटल पर और चश्मा लगाओ कि यहाँ लड़काएंगे, मतलब थोड़ा भी देखने के लिए। हाँ, लाया नहीं, ऐसा लगाएंगे। जरा समोसा दीजिए भाई साहब। मक्खन बैन सुतूर हाशिया सब चाट जाएंगे बेटे, बैठे बैठे दिन भर यही इनके पास काम है हमारी कौम के लोगों के पास में। और जब फिर उसके बाद पूरा पढ़ बढ़ लेंगे ना, तो 5-7 जो बैठे रहते हैं तब उनको ज्ञान छाटेंगे। अरे वो टोनी ब्लेयर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जॉर्ज बुश को ऐसा। बुद्धू मियां तुम्हारी सुनता कौन है? ऐसा लगता है ये बीबीसी लंदन के रिपोर्टर बना के भेजे गए, डायरेक्शन देते बैठे हैं। क्या नाम इस गांव का था? निजामुद्दीनपुर। हाँ बैठे हैं निजामुद्दीन के चाय की ढाबली पे, और वाशिंगटन में बैठे हुए लोगों को, और अमेरिका में जो लोग, उनको डायरेक्शन, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा आपको कैसा करना चाहिए? कुछ सुझाव है आपके पास में? क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। आपने क्या करना है ये तो बोलो मुझे भाई साहब। पढ़ते आप नहीं हो। माएं बहनें अपने बच्चों और बच्चियों के कपड़े पैसे देके फटाफटा खरीद के लाती हैं, अल्लाह एकदम फटाफटा। हजरत यहाँ भी पैंट फटी है, यहाँ भी फटी है, यहाँ भी फटी, यहाँ भी फटी, जाने कहाँ कहाँ फटी है। जवान जवान लड़कियां मुसलमानों की, जी गैरों की बात में, कि मुसलमानों की जवान जवान लड़कियां इतनी फटी फटी पैंटें, इतने छोटे छोटे कपड़े यहाँ तक पहने हुए, छोटी छोटी चड्डियां पहने हुए, बाल जिन्नात और चुड़ैल की तरह फहराती हुई, ये सारी कमीनी पूरे एयरपोर्ट पे ऐसे भर्राती भागती फिर रही है, लगता किसी और दुनिया में आ गई। अल्लाह, न बाप को हया आती है, न माँ को शर्म है, न भाइयों की गैरत, सबकी हया का जनाजा निकल गया है। छोटा जो कपड़ा बचता भी है ना, तो पीछे इतना बड़ा पान बना लेंगे काट करके, हाँ, और यहां भी इतना गाया पूरा आस्तीन वास्तीन। मेरी गुड़िया जेएनयू में पढ़ती है, हमारी बेटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। कभी जाके देखा भी करो करती क्या क्या है। हम रोज चलते हैं, कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी 4 व्हीलर में, कभी 2 व्हीलर में, कभी पैदल। हम अजीब किस्म के मुकर्रिर हैं। हम रास्ता चलते चलते तकरीर बनाया करते हैं, हाँ, कुछ पढ़ते हैं और कुछ देखते हैं, दोनों को कंपेयर करके फिर एक नया नतीजा निकालते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हमने देखा है लोगों ने छोड़ दिया अपनी बच्चियों को, अकेले पढ़ रही का पंचगनी में पढ़ रही है, 2 लड़का 1 लड़की, शेयरिंग बेस पे कमरे होते हैं, 2 जवान लड़के हैं 1 जवान लड़की है। महंगाई का दौर है, अकेले कमरा किराए पे ले नहीं सकते हैं, तो
इस 3 मूर्तियों की एक जो है जुटता के साथ में एक कमरा खरीदा ले लिया जाता है, उसी में रहते हैं। इस दौर में सोशल मीडिया के जरिए से आप मोबाइल पर फिंगरप्रिंट लगाइए, नंगी दुनिया, बेहया दुनिया, बेगैरत दुनिया, बेशरम दुनिया, आवारा दुनिया, मादर पिदर आजाद दुनिया, एक फिंगरप्रिंट पर आपको ओपन दिखाई पड़ेगी। और हालात दुनिया के देखिए, इस माहौल में जहां अजनबी मर्द और अजनबिया औरत लड़की हो अकेले तन्हाई में, तस्वुर कर सकते हैं क्या क्या होता है। बड़े खुश हैं अब्बा, मेरी बेटी मुझे अल्लाह पढ़ती है। अरे उस पढ़ने से जाहिल रखो, जाहिल वो बेहतर है। और अपनी कौम के लिए मुसलमानों खुद के स्कूल खोलो, खुद के कॉलेज बनाओ। बहुत मजार बना चुके 3-3, 5-5 करोड़ का। ये मकराने का संग मरमाला लदफद के आ रहा है, क्या बढ़िया ये गुंबद, ये जाली। इस जाली वाली से उस बुजुर्ग को कोई भला नहीं होने वाला है। कोई बुजुर्ग हो हिंदुस्तान का, दुनिया का, किसी भी साहिब मजार को ना तुम्हारे चादर की जरूरत है, ना तुम्हारे गागर की जरूरत है, ना तुम्हारे मार्बल के पत्थर की जरूरत है, ना उसकी जालियों की जरूरत है। जो अल्लाह का नेक बंदा जन्नत की बहारों में रहता हो यार, उसे पत्थर की जरूरत क्या है। कितना पगला गए हो तुम। एक चादर 50-50 मरतबा बिकती है। जरा यकीन नहीं आए तो कहीं बैठ के देख लीजिएगा। हाँ, दुकान भी पीर साहब की, मकान भी पीर साहब का, किराए का रूम भी पीर साहब का, धागा भी पीर साहब का, चूड़ियां भी पीर साहब की दुकान की, फूल की दुकानें भी पीर साहब, सब पीर साहब के। और यूं लूट खसोट भी पीर साहब का। ये हो रहा दुनिया में। अगर हमारे पीराने तरीकत चाहते ना, वो कहीं के भी हो, XYZ, तो हाँ सारे पीर मिलकर के हर साल एक यूनिवर्सिटी बना सकते हैं अपनी कौम के लिए, हर साल। मगर इन्हें कुछ नहीं बनाना है। इन्हें पता है जब तक मुरीद जाहिल तब तक पीर जिंदाबाद। हाँ हजरत, एक जनाब का शेर मैंने सुना था। हाँ आप तो तवज्जो फरमाइएगा। हम वो फरमाते हैं, पीर मियाँ बकरी मुरीद मियाँ खर, पीर मियाँ बकरी मुरीद मियाँ खर, जब जब पनपे तब तब चर। ये काम है लोगों का। हमने नहीं देखा कि ये अपने मुरीदों को पढ़ने की तलकीन करते हो ना, बिल्कुल नहीं। इल्ला माशाअल्लाह। अजमेर मोहल्ला में 300 एकड़ जमीन है ख्वाजा मोइनुद्दीन सरकार के नाम की, मगर कुछ नहीं, बसें आके रुकती वहां पर। क्यों पढ़ेंगे वो? लेह देकर के एक मोइनिया उस्मानिया दारुल चलता है मरते गिरते, जिसमें कभी हुजूर सही शेर बेशे सुन्नत पढ़ाते थे, हाफिज मिल्लत पढ़ते थे, जिस मदरसे में शमसुल उलमा काजी शमसुद्दीन पढ़ाते थे, जिस मदरसे में हुजूर सदुर शरिया पढ़ाते थे, ऐसे लोग आज वहां 24 घंटे में, या यकीन मानिए 24 घंटे में से तकरीबन 16 घंटा कुरान खानी होती है। मुंबई के सेठ आए, अहमदाबाद के सेठ आए, ये सारे सठियाए हुए लगाते हैं, जितने सठियाए हुए सेठ होते हैं ना वहां पहुंचते सब, मतलब हाँ 3 कुरान खानी मेरी तरफ से, ठेका तैयार है। 4 खाजे खत्मे खाजगान मेरी तरफ से, 5 हमारे अब्बा की तरफ से। ये सारे बेटे दिन भर यही करते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे वहां पर। मौलाना भी मस्त और स्टूडेंट भी मस्त। तुम पढ़ो चाहे चूल्हे भाड़ में जाओ, हमारा नजराना तो आ गया। हालात बहुत नागुफ्ताबे हैं दोस्तों। मुझे बहुत दुख होता है जब कोई नारा लगाता शमसुद्दीन जिंदाबाद। अबे काहे की जिंदा, हम भी मुर्दाबाद हो, तुम भी मुर्दाबाद हो। जिस कौम की अक्सरियत अनपढ़ हो, जाहिल हो, पढ़ी लिखी ना हो, वो भी जिंदाबाद हो सकती है। सारे मुर्दाबाद है एक तरफ से। कुछ ऐसे भी दोस्तों को देखा, ऐसी पैंटें पहनते हैं, कभी कभी नमाज में आते हैं और वो आपके आगे पढ़ रहे हो और सजदा रुकू कर रहे हो तो दुबई तक दिखाई पड़ता है। जी 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 जी। इतने बेशरम कमीने, अपनी भी नमाज खराब करते, पीछे वालों की नमाज खराब करते हैं। जी जी। हाँ, ये हालत होती है लोगों की। क्यों, क्या हो क्या गया तुम्हारी कौम? बहुत हो, तुम मुसलमान हो।
कुछ दोस्तों के यहाँ जाना हुआ तो हजरत हमारी महक को नाम देखिए जरा, महक, लहक, चहक, ये नाम रखे जाते हैं बच्चियों के। हाँ, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ बच्ची तो उस मोहल्ले के इमाम की खैर नहीं है। हजरत ऐसा नाम बताइए एकदम लेटेस्ट, छोटा सा, प्यारा सा, सुंदर सा, ऐसा बताइए। हाँ, पाला पड़ता नहीं पड़ता है। हाँ, पैदा इनके हुआ है, परेशान आप हो, कम बखत एक को मिठाई नहीं खिलाएगा इल्ला माशाल्लाह जी। वो नहीं, तारीखी निकालिएगा, पता है तारीखी नाम कैसे निकलता है? 3-3 घंटा लगते हैं एक नाम निकालने में। फुर्सत है, बैठे रहिए मौलवी साहब, और नहीं निकालेंगे तो अगले दिन तुम्हारी जुम्मा की छुट्टी, मदरसे निकाल दिए जाओगे। सेठ साहब की माना नहीं आपने, कमेटी वालों की बात तस्लीम नहीं की, इसलिए जाइए आप। ये हमारे मदरसे, चाहे कितना ही काबिल मौलाना क्यों ना हो, कितना ही बासलाहियत आलिम दीन क्यों ना हो, थोड़ी सी बात बिगड़ गई, आलिम हक पर होता है, फिर भी क्योंकि उनकी नाक थोड़ी ऊंची होती ना, जो जिम्मेदार ऐसे रबड़ की तरह बढ़ती रहती है ना, तो अब इसको हटा करके ही दम लेंगे मौलवी साहब, हटा ले। जैसी तेरी दाल भात वैसी मेरी फातिहा। बेशक। तो नाम छोटे छोटे तलब करते हैं। हमारे पास भी बहुत आते थे, तो जब बहुत परेशान किया तो हमने कहा अच्छा बाओ ऐसे नाम बताएंगे, कसम खुदा की पूरे मकराने में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में किसी ने रखा होगा, पूरी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं। बड़ा खुश हुआ, अच्छा जल्दी बताइए। हमने कहा चूहा, बिल्ली, कुत्ता, कॉकरोच, छुपकली। हजरत ये भी कोई ना, हमने कसम खुदा की आज तक किसी ने नहीं रखा है, एकदम लेटेस्ट नाम है, छोटा छोटा प्यारा प्यारा नाम। मेरा मुस्तफा फरमाता अगर तुम्हारे 2-3 बच्चे मोहम्मद नाम के हो, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिस दस्तरखान पर मोहम्मद नाम का, अहमद नाम का बच्चा खाना खाता, उठाइए कंजुल उम्माल शरीफ, नबी फरमाते हैं उस दस्तरखान के खाने का अल्लाह हिसाब नहीं लेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोले ये बहुत पुराना नाम आपने बता दिया। अरे इस पुराने ही ने लोगों की नाक में दम कर रखा है। तरक्की आगे जाने में नहीं है मुसलमानों, थोड़ा पीछे घूम के देखो। पहनते तो थे फटे पुराने कपड़े, इन फटचरों की तरह नहीं, हाँ मोटे मोटे कपड़े पहनते थे, पेबंद लगे कपड़े पहनते थे, जूतियां भी उसमें भी फटी होती थी उनकी, तलवारों की नोक टूटी होती थी, मगर उस दौर की सुपर पावर ताकत कैसर और किसरा को रौंद कर रख दिया। बेशक बेशक बेशक। जैसे आज अमेरिका है ना, ब्रिटेन है, चाइना है, उस दौर में कैसर और किसरा थे। हमारे हुजूर ने फरमाया इज़ा हलाका किसरा फला किसरा बादा व इज़ा हलाका कैसरा फला कैसरा बादा। जब किसरा हलाक होगा कयामत तक कोई दूसरा किसरा पैदा नहीं होगा, जब कैसर हलाक होगा कयामत तक दूसरा कोई कैसर पैदा ना होगा। ये कौन लोग थे? सूखी रोटी खाते थे मगर हलाल की खाते थे। बेशक बेशक। मक्का और मदीना की वादियों से निकले थे ना, और कैसरो किसरा के नाक में दम करके उनके मुल्क को इस्लाम के जेरे नगी किया। लोगों ने कहा यार ये किस पत्थर के बने हुए मुसलमान है। एक बार रुस्तम ने कहा अपने कमांडरों से तुम बताओ आखिर क्या वजह है हमें हर जंग में शिकस्त मिल रही है, हम हार रहे हैं हर जंग में, मुसलमान हर जंग जीत रहा, वजह क्या है? तो कमांडरों ने कहा अगर जान की माफी दी जाए तो बताऊं। कहा बताइए। माफी है। कहा बादशाह सलामत, हमारे फौजी दिन में जंग करते हैं और रात को शराब पीते हैं और अय्याशी करते हैं। मुसलमान दिल में जंग करता है और रात में मुसल्ला बिछाता है, वो होता है और उसका रब होता है। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। अल्लाह तूने हमें फतेह दी है, तेरा करम है, हम कमजोर ना तमाए, तूने मदद ना की होती तो हम जंग नहीं जीतते। मुसलमान इसलिए जंग जीतता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज थोड़ा पैसा किसी के पास आ जाए ना तो यहाँ तक बटन खोल चलता है। हाँ, यहाँ तक पूरा बटन खोलेगा और मिल जाए तो जंजीर चाहे डुप्लीकेट हो वो पहन लेगा, गले में डाल लेगा, कड़ा वड़ा और चलेगा। जब निजामुद्दीनपुर तो यूं चलेगा।
कुर्बानी बकरा देखा है नहीं देखा है? जी। हाँ, यूं चलेगा ताकि लोग देखें अरे वो सटियाया वो निकला भी, वो सटिया गया से। गाड़ी ले आए तो देखिए वो फटफटिया लाता जो 2 लाख की मिलती बुलेट, हाँ भटभट भटभट, ताकि लोग देखें हाँ जा रहा सेठवा जा रहा है। गरीबों को हकीर नजरों से देखते हो, मेरे मुस्तफा ने गरीबों से प्यार किया था। सुभान अल्लाह, सुभान। आका फरमाते हैं इस्लाम गरीबों में फैला है, गरीबों में रह जाएगा। बेशक। इसलिए गरीबों से प्यार कीजिए, इंसान से प्यार कीजिए। एज ए इंसान काबिल नफरत नहीं होता है। डॉक्टर मर्ज का दुश्मन होता है, मरीज का दुश्मन नहीं। बेशक, बेशक। अगर डॉक्टर मरीज का दुश्मन बन जाए तो सारे अस्पताल कब्रिस्तान बन जाएंगे। जी। ऐसे ही एक वाइज, एक मुस्लिह, एक दाइये दीन, एक मुखलिस दीन का गुनहगार का दुश्मन नहीं होता है, गुनाहों का दुश्मन होता है। इसलिए कोशिश की जाए कौम में फैली हुई बदकिरदारियां, बुराइयां, गुनाह, इन्हें दूर किया जाए। वो भी उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। इस ढंग से गुफ्तगू की जाए कि उसे बुरा भी ना लगे, अपनी गलती का एहसास भी हो जाए और अब गुनाहों पे शर्मिंदा होकर रब के दहलीज़े करम पे आ जाए। आओ रब के दहलीज़े करम पे आओ। अल्लाह बड़ा प्यार करता है। रब ने ऐलान फरमाया है, अगर शैतान के वरगलाने से तुमने दुश्मनों के बीच बैठना शुरू कर दिया है तो जब तुम्हें याद दिलाया जाए तुम ऐसी जगहों पे बैठना छोड़ दो जहां पर बैठने से इस्लाम की बदनामी होती है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। और यह भी याद रखना, जिस दिल में खुदा का जिक्र नहीं होता है तो सुन लो अल्लाह क्या फरमाता है, वमन याशु अन ज़िक्रि रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन। जो दिल खुदा की याद से गाफिल हो जाता, अल्लाह उस दिल पे शैतान का पहरा बिठा देता है। और न पढ़ो नमाज, नमाज नहीं पढ़ते हो ना, सुन्नी हो, तुम्हारे दिल पे शैतान बैठा हो। शैतान का पहरा है दिल पर, जो नमाज नहीं पढ़ने देता है। इस शैतान को दिल से भगाओ, दिल से, वरना कयामत में सूरदास बन के उठाए जाओगे। अल्लाह ने खुद ही इरशाद फरमाया है, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। जो अल्लाह की याद से मुंह मोड़ ले, अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ ले, अल्लाह की नमाज न पढ़े, अल्लाह फरमाता वो कयामत में हम उसे अंधा उठाएंगे, ब्लाइंड, सूरदास। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, उसकी रोजी भी तंग कर देंगे और कयामत में हम उसे अंधा उठाएंगे। जब रोजी तो कम मिलती है ना हज़रत, धंधा नहीं चलता है, कारखाना नहीं चलता तो पहुंचे, हजरत कोई पलीता बनाइए, हजरत कोई तावीज दे दीजिए, हजरत कोई चिराग दे दीजिए। चिराग से कोई काम बनता है? पूरी दुनिया चिराग के पीछे पड़ी हुई है, पलीता के पीछे पड़ी हुई है। इसको जलाओ, धंधे में बरकत होगी। अरे ओ लोगों, कौम को बताओ नमाज पढ़ो, धंधे में बरकत होती है। हाँ, तावीज और पलीते से बरकत नहीं होती है। अगर इन तावीजों से भला होता तो मौलवी पागल है, तुम्हारी तावीज बनाएगा। कमरा बंद करके अपने अम्मा की, अब्बा की, दादा की, दादी की, लकड़ दादा, पकड़ दादा, बेटा, पोता, पोती, नवाज, सब की तावीज अपने बना के रखे, तुम्हारा क्यों बनाएगा? ये दुकानदारी चल रही ना कौम के अहमकों और बेवकूफों की बुनियाद पर। उनने समझा है कि हाँ तावीज बनाएंगे, बनवा लेंगे, एक दबाएंगे पत्थर के नीचे, एक दबा लगाए काले धागे में लपेट कर बैर के पेड़ में लटका देंगे। कैसा बताता जानते वो पगला, ऐसा बांधना तावीज को तो यूं हिलती रहे। क्या क्या थिंकिंग लोगों की यार, क्या जुगाड़ है। ये ले जाओ हजरत का चिराग जलाते रहना, घर में बरकत होगी। नमाज नहीं पढ़ोगे, अल्लाह कसम है ढेले की बरकत नहीं होगी। हाँ, कोई पीर पगाड़ा, कोई मौलाना, चाहे शमसुद्दीन हो या कोई दीन हो,
किसी की ताबीज से कोई भला एक पैसे का नहीं होने वाला। तो अल्लाह क्या कहता है, हम उसे सूरदास उठाएंगे। जब भी अंदरू बाबा उठेंगे हशर के मैदान में, तो जानते हो क्या कहेंगे, कॉल रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। अल्लाह मैं तो दुनिया में देखता था, अखियारा था, आंख वाला था, तूने मुझे अंधा क्यों बना दिया। अल्लाह फरमाता है कज़ा काला कज़ालिक, यूं ही अतत का आयातुना फनसीता, मेरे तरफ से तेरे पास इंफॉर्मेशन आई, मेरा पैगाम तुझ तक आया ना, बताने वाले आए, सिखाने वाले आए, तूने नेगलेक्ट कर दिया उन्हें। कज़ालिकल यौमा तुनसा, जैसे तूने हमें और हमारे अहकाम को भुला दिया, वैसे आज तुम्हें भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा। बोलो, हश्र के मैदान में जब एक ही पनाह हो और वहीं से आपको भगा दिया जाए तो कहां जाओगे? क्या बात है, क्या बात है, बेशक। कहां जाओगे? अरे शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ, आमिना के लाल का दामन हाथ में है, वरना शक्लें बिगाड़ दी जाती। बेशक 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 बेशक, शुक्र मनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जुर्म फिरौन, नमरूद, हामान, शद्दाद से कम जुर्म नहीं करते हैं। बच्चे क्यों हैं? वाह वाह वाह। सुन लो, कौमों ने पैगंबर के खिलाफ वर्जी की, कानून नहीं माने उनके, तो अल्लाह ने हजरत लूत की कौम पे पत्थर की बारिश कर डाली। और ऐसा मारा ना, एक एक पत्थर जिसका नाम लिखा होता था उसके ऊपर ही वो मिसाइल आती थी। हाँ, 2 आदमी आए थे हरम मक्का में कोई धंधा पानी करने के लिए, तो वो दोनों पत्थर उन्हें ढूंढते रहे, कहाँ गए दोनों, आबादी में तो है नहीं, किधर गए। तो उनको बताया गया अल्लाह की तरफ से, तुम जाओ हुदूद हरम के बाहर खड़े रहना, तशरीफ रखना उधर ही। अब दोनों मर्दुदोए निकलेंगे ना उधर से अपने मुल्क आने के लिए, तो जैसे हरम के बाहर आए, वो गए। रिवायत में पड़ा 40 दिन तक वो दोनों पत्थर तशरीफ रखते थे वहीं पर। इस इंतजार में कब निकले ये नबी का गद्दार, कब निकला कमीना, निकल जल्दी निकल। और जब निकले ना, एक ठेठ दोनों पत्थर मिसाइल बन के गिरे, वही ढेर हो गए दोनों। एक और नबी की उम्मत ने बदमाशी करी ना, तो अल्लाह ने कई बार उन्हें हिदायत देना चाहिए। कभी उनके यहाँ मेढक का अजाब भेज दिया हजरत मूसा की कौम पर। इतने मेढक पैदा हो गए ना, जब वो कोई मुंह खोलता बात करने के लिए, कोई मेढक कूद के मुंह में बैठ जाता उसके। खाना पकाने के लिए आग जलाते, 150 मेढक कूद के आग में पहुंच जाते, आग बुझ जाती। पतेली खोलते, तशरीफ ले आते 15-20 मेढक अंदर। इतना पगला गए वो मेढक के अजाब से कि वो आए, कहा अल्लाह के नबी माफ कर दो, अब नहीं, अब आपकी गुस्ताखी नहीं करेंगे, अब आपकी नहीं करेंगे गुस्ताखी। तो फिर बड़ा नरम दिल होता है नबी का, मिजाज जो होता बहुत, उम्मत पर शफीक होता है नबी। इसलिए हर नबी ने बकरियां चराई हैं। क्यों चराई हैं? क्योंकि बकरी चराने से अल्लाह दिल में रिक्कत पैदा करता है। जब भी कोई बकरी चलने में बच्चा छोटा पीछे रह जाता है ना, तो हजरत मूसा उसे गोद में उठाते, अरे यतीम, अरे मिस्कीन, तू पीछे रह गई, गरीब बच्ची, बकरी तू पीछे रह गई, चल मैं तुझे ले चलता हूँ। इस तरह से हमारे नबी ने बकरी चराई, दाई हलीमा कह रही चराई। जिस नबी को भी अल्लाह ने सेलेक्ट किया है, नबूवत दे करके उन्हें जिम्मेदारी संभलाई है, तकरीबन हर नबी ने बकरी चराई है, ताकि नबी के दिल में शफकत और मोहब्बत का जज्बा भरपूर पैदा हो जाए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत कभी ये कभी वो कभी वो, तो अल्लाह ने जब जलील बंदर बना दिया, शक्लें बिगाड़ दी, नहीं माने जब, और 3 दिन में मार डाला उनको। किसी को खिंजीर बना दिया, किसी को चमगादड़ बना दिया। 13 शक्लों में इंसान की शक्लें मस्क की गई हैं, गुनाहों की बुनियाद पर, अल्लाह रसूल के नाफरमानी की बुनियाद पर। हम क्यों बचे हुए? अल्लाह 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 अल्लाह। तो हम बचे इसलिए हैं कि ये सब तुम्हारा करम है आका, के बाद अब तक बनी हुई है। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत मेरा तो बस आसरा यही है। मेरा मुस्तफा खुद इरशाद फरमाता है, कोई नबी इंतकाल के बाद 3 दिन से ज्यादा अपनी कब्र में नहीं रहा। अल्लाह ने उसे आसमान पे बुला लिया,
फरमाते जब मेरी बारी आई तो मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह जब तक मेरी उम्मत जमीन पे तब तक मैं उधर नहीं आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या प्यार है उम्मत से। बेशक बेशक। गद्दारो तुम भी बच्चे हो उसी मुस्तफ़ा के सदक़े में। हाँ, इमाम अहले सुन्नत ने फरमा दिया ना, नजदी उसने मोहलत दी के तू इस आलम में है, काफिरो मुर्तद पे है रहमत रसूल अल्लाह की। तुम अपने खैर खैरियत से नहीं बचे हुए हो, बस मोहलत दी है रहमत मुस्तफ़ा का सदका बचे हुए हो। आका फरमाते हैं मैं उधर नहीं आता, फरिश्तों मेरे रब से जाके कह देना जब तक मेरी उम्मत जमीन पे तब तक मैं उधर नहीं आता। जानते हो नबी ने क्यों कहा था? अल्लाह ने वादा किया है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। कुरान की आयत है, ए पैगंबर जब तक तू अपनी उम्मत के बीच में रहेगा ना, तेरा अल्लाह तेरी उम्मत पर अजाब नाजिल नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये शान मुस्तफाई है जो बचे हुए हो, आमिना के लाल की नालैन का सदका है जो बचे हुए हो। हाँ, वरना इतना मारे जाते ना, चेहरा पहचानने में नहीं आता। अभी बहुत सारे लोग अल्टीमेटम दे रहे हो, जल्दी इस तारीख से पहले पूरा स्टेट खाली कर देना तुम लोग। अल्लाह ने कहा उस तारीख के आने से पहले हम तुम्ही को खाली करवा देते हैं। पूरे हिमाचल गए, तूफान आया अल्लाह की तरफ से, अताब आया ना, बिल्डिंग, दुकान, मकान, गाड़ी, गाड़ी वाला, मकान वाला, अल्टीमेटम जाओ। ऐसी अल्टीमेटम देते हो। पूरी कायनात खुदा की है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। गुंडागर्दी करते हो उसकी जमीन पर। लिल्लाहि माफिस समावाति व माफिल अर्द। जो कुछ जमीनों में है, जो कुछ आसमानों में है, सब अल्लाह का है। इन सब का बादशाह आजम खुदा है। खुदा की दी हुई जमीन पर गुंडागर्दी करते हो, चलो साइड में लग जाओ। पूरा हिमाचल बह गया। अभी जी जल्दी हमसे ज्यादा आपको पता होगा, नहीं बह गया? उत्तराखंड खंड खंड हो गया। जा बे जा, अकल के यतीम बड़ी गुंडागर्दी करता था। सवाल 30 तारीख से पहले सारे मुसलमान हिमाचल खाली। तेरे बाप का हिमाचल है। इस अखंड भारत पर हमने 800 साल हुकूमत करी, 800 साल मुसलमानों ने, लेकिन कोई मुसलमान बादशाह पगलाया नहीं था। 8 साल में पगलाने वालों, अगर हमारा यक्को पगला गया होता ना, नक्शा दूसरा होता है जी। हाँ, मगर अल्लाह जबरदस्ती का मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करता है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। सुभान अल्लाह। हाँ, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। दिल साफ करो लोगों, आपस में मोहब्बत बांटो, प्यार बांटो, इंसानियत बांटो, शराफत बांटो। हर छोटा बड़े की इज्जत करे, हर बड़ा छोटे से प्यार करे। आका फरमाते हैं लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना। वो हम में से नहीं है जो हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता है, हमारे छोटों से प्यार नहीं करता है। हम भी देखते हैं बहुत सारे स्कूलों और मदरसों में यूट्यूब हम भी कभी कभी देख लेते हैं, कभी मौका मिल जाता थोड़ा 10-15 मिनट का, तो बहुत सारे मौलाना लोग जो है बच्चे जो पढ़ाते हैं ना, ऐसे पकड़ लेंगे, इतना मारते हैं जब गुम हुआ था गधा अभी मिला है, इतना मारते हैं। कितने टीचर ऐसे हैं, अक्ल का इलाज कर लो जी। बच्चे अगर मदरसों को बैतुज ज़र्ब समझ लेंगे तो पढ़ना छोड़ देंगे। नहीं यार, बेशक बच्चों को मदरसों में वो प्यार मिलना चाहिए कि वो समझें कि मेरे माँ बाप जो घर में प्यार देते हैं, हमारे असातिज़ा हमें मदरसे में प्यार देते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए हम भी मदरसे में रहे ना। अबे खबीस, मरदूद, मरनाला, ये लैंग्वेज हमारी। हम अल्लामा है, महापहामा है, मुफ्ती साहब है, कारी साहब है, हाफिज साहब है, और हमारी लैंग्वेज ये है। किसके लिए? बच्चों के लिए। आप जरा गैरों के स्कूल देखिए ना, जब बच्चे पढ़ने आते हैं कॉन्वेंट में, तो कुछ लेडीज बाहर ही खड़े, बाज़ाब्ता उनका जो वेलकम करती ना बच्चों का, बच्चे ऐसे नहीं भाग के जा रहे स्कूल पढ़ने के लिए। सिर्फ और सिर्फ 8% मुस्लिम बच्चे मदरसे में पढ़ने आते हैं।
92% बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, जिसमें 14% बच्चे 11-12 तक जाते जाते ड्रॉप आउट कर जाते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं। कोई सर्वे किया हमने इस पे? जिनको सरकारी नौकरी मिल गई, कहा शुरू पढ़ो जाए चूल्हे बाल में जाओ, हमार तनख्वाह तो आवती। ये सेंटेंस है, सुने हमने कानों से। 80,000, 90,000, 1,00,000, 1,20,000 तनख्वाह पाने वाला गवर्नमेंट का स्कॉलर, पढ़ाने वाला मौलाना, पढ़ाने वाला टीचर बेशर्म इतना होता जा रहा है कि उसे यह एहसास नहीं है कि बच्चों को किस ढंग से पढ़ाना है। खेल खेल में बच्चों को 5वीं पास करवा देते हैं कॉन्वेंट के लोग, चॉकलेट बांटेंगे। और अभी तो हमारे कुछ दोस्त बाहर रहते हैं, पढ़ाते हैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में हमारे कुछ शागिर्द हैं, और कुछ दोस्त हमारे पढ़ाते हैं बरतानिया में। वो कहते हैं कि स्कूल में हमारे यहाँ बाज़ार बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनके लिए स्कूल की तरफ से बड़े बड़े गिफ्ट आते हैं, खिलौने आते हैं, उन्हें खिलाया जाता है, और वहाँ 8-8, 10-10 औरतें रहती हैं उनकी नाक पोंछने के लिए। हमारे यहाँ ये दोनों लाइन यहाँ तक तशरीफ ले आती है जी। कभी कभी अंदर प्रवेश कर जाती है। जबान यूं एक बार जबान में हरकत करता है ना तो दोनों लाइन चाट जाता है, और कभी यूं ऐसे पहुंचेगा आरा रोड की तरह इतना टाइट जी। ये हमारे यहाँ हालात है। हमारे मदरसों में बच्चे पढ़ने आते हैं एकदम फटा फटा कपड़ा पहन के। मुझे नहीं पता कि निजामिया अरबिया में कैसे बच्चे पढ़ने, वैसे जो सूरत ऐन की ही वही गैन की है। पूरे मुल्क में हमारी कंडीशन यही हजरत। हाँ, कोई ढंग नहीं यार हमारे मदरसों में। सिस्टमेटिक निज़ाम होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, बाज़ाब्ता उनके ड्रेस होने चाहिए स्कूल में, बच्चों के पहचाने जाए कि ये फला मदरसे का बच्चा है। जी जी बेशक। अल्लाह की कसम, ये बच्चे जो हाफिज कुरान बनते हैं ना, इतने माइंडेड होते हैं, इतने माइंडेड। कुरान हिफ्ज करने वाला दुनिया का कोई भी इल्म हासिल करने में किसी के बाप से पीछे नहीं रह सकता है। कुरान याद करना आसान नहीं। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। इतनी इंपॉर्टेंट किताब है कुरान। अल्लाह फरमाता अगर मैं इसको पहाड़ पे नाजिल करता तो ऐ मुखातब तू देखता पहाड़ खशियत रब्बानी की बुनियाद पर रेजा रेजा हो जाता। जो बोझ पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो बोझ एक मुसलमान के 6, 7, 8, 10 साल का बच्चा उसका दिल बर्दाश्त कर लेगा। सुभान अल्लाह। 30 पारे कुरान के। वैसे भी हमारे मदरसे में वो बच्चे भेजे जाते हैं जो किसी स्कूल में नहीं चलते, सब जगह रिजेक्ट कर दिए गए। अरे तुम्हारा बच्चा पढ़ने, ये बिल्कुल मंद बुद्धि का यार, इसका दिमाग काम नहीं करता। यहाँ से भगाया गया, वहां से भगाया, तब आते हैं हाफिज जी हमारे बच्चे को मदरसे में यही डाल लीजिए साहब, यही रहेगा, यही खाएगा, यही पिएगा, आप यही डाल लीजिए। इनकी कुर्बानियों की दाद दीजिए। वो मंद बुद्धि का स्टूडेंट जो किसी स्कूल में नहीं चला, ये हुफाज और कुर्रा और उलमा उसके मंद बुद्धि के दिल पर कुरान के 30 पारे की तहरीर लिखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मामूली समझते हैं इसे। अल्लाह फरमाता वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है कोई याद करने वाला? याद तो कीजिए भाई साहब, कितने ऐसे हैं नमाज पढ़ रहे हैं 50 साल से, सूरह फातिहा याद नहीं। अगर हमारे इमाम लोग एक दिन मुक्तदियों की क्लास ले लें और उनसे पूछें आपको कितनी सूरत याद है, अल्लाह गवाह है 2 या 3 सूरत। अक्सर ऐसे मिलेंगे किसी को यक्को नहीं याद है, किसी को 1-2 याद है, और कुछ तो ऐसे मिलेंगे कि बस हम अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं नियत बांधने के बाद। कुछ ही मिलेंगे जिस 10-15 सूरतें याद हो। नमाज पढ़ते हो आप, नमाज कितनी इंपॉर्टेंट इबादत है। तौहीद के बाद जब तौहीद की बात आती है तो हाँ जी हाँ, क्या बात है, मौलाना सुन्नी मौलाना भी तौहीद की बात है, हम ही तौहीद की बात करते हैं, तुमको क्या पता तौहीद किसे कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
अल्लाह रसूल पर ईमान लाने के बाद, ज़रूरियात दीन पर ईमान लाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट इबादत नमाज है। ये नमाज जब बंदा सजदे में जाता है तो अल्लाह के इतना करीब होता है कि बीच में कोई तर्जमान भी नहीं होता है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते अंतअबुदल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। ओ बंदा मोमिन, नमाज ऐसी पढ़ गोया तू खुदा को देख रहा है। सुभान अल्लाह। अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो कम से कम ये तो ध्यान रख तेरा खुदा तुझे देख रहा है। मतलब कितने हैं आए, अल्लाह अकबर। थोड़ा मुझे देखिए, हजरत अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन कछौछवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो खिताब फरमाते थे तो कुछ बोलते थे, कुछ इशारा करते थे। बहुत गजब का इशारा होता था, यानी पूरी 10 मिनट की तकरीर का निचोड़ इशारा नहीं, एक कट मार देते थे ना। अच्छा, उस पर कोई कानून भी नहीं था तो कुछ मतलब बोलते हैं उसे समझिए, कुछ थोड़ा मेरी तरफ देखा कीजिए, नियत बांधने के बाद आता जाता तो कुछ है नहीं बेटा, तो ऐसे देखता ये कैसे सजदा करता है, यूं देखता है। 80 साल के बुढ़वा हो गए हैं मगर उनको नमाज पढ़ना नहीं आता। सजदे में जाएंगे हेलीकॉप्टर बन जाएंगे, दोनों टांगें उठ जाएंगी। भाई साहब पढ़िए और सीखिए। उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से लेके मरने तक, कब्रिस्तान जाने तक पढ़ते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इल्म की कोई सरहदो सीमा नहीं है। मैं अब भी अपने आप को स्टूडेंट समझता हूँ मरते दम तक। जिस दिन कोई भी शख्स से समझ ले मैं पूरा मौलाना बन गया तो उसके अधूरा बनने का आगाज हो जाता है। जिस दिन आदमी समझ ले मैं आज मुकम्मल हो गया तो हर कमाल राज़वाल के मुताबिक जब सूरज चढ़ते चढ़ते निस्फुन नहारे शरई पे आता है, आप वो भी हाँ जी मैं, उसके बाद यूं डरा जी जी। इसलिए कभी भी अपने आप को मुकम्मल मत समझो, सीखते रहो, सीखते रहो ताकि जिंदगी में निखार पैदा होता रहे। बेशक। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नफरतें बांटना बंद करो, मोहब्बतों का प्याला पिलाना शुरू करो और उससे पहले अपने दिल को साफ करो। बेशक। कोई ये ना समझे कि मैं बड़ा हूं, वो छोटा है। कुल्लु मोमिन इख्वा, हर मुसलमान भाई भाई है। बड़ा छोटा होना पैसे रुपए की बुनियाद पर नहीं है। अल्लाह इरशाद फरमाता या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। हमने तुम्हारे कबीले बनाए हैं, गिरोह बनाए हैं। ये खान साहब हैं, ये अंसारी साहब हैं, ये संसारी साहब हैं, ये बल्खी साहब है, ये नाई साहब है, ये दुनिया साहब है। ये ओनली फॉर इंट्रोडक्शन। जात पात की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता है। अल्लाह फरमाता है तुम में का सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। रब से डरना शुरू कीजिए। खाने से पहले सोचिए जो खाने जा रहे हो हलाल का है कि हराम का है। पीने से पहले सोचो जो पीने जा रहे हो हलाल का है कि हराम का है। कदम उठाने से पहले सोचो जिधर जा रहे हो उधर जाना हराम है या जाना जायज है। हाथ बढ़ाने से पहले सोचो जहां हाथ बढ़ा रहे हो किसी पर जुल्म करने के लिए या किसी पर रहम करने के लिए। अगर रहम करने के लिए तो सुभान अल्लाह, जुल्म करने के लिए तो हाथ रोकिए। नजरों को शरीयत का पहरादार बना के रखिए। जबान पे शरीयत की लगाम लगाइए, कान पे शरीयत का पहराओ, हाथों में शरीयत की हथकड़ी, पैरों में शरीयत की जंजीरों। उसे मुसलमान कहते हैं। मादर पिदर आजाद जो हो वो ओनली नाम का मुसलमान तो हो सकता है मगर काम का मुसलमान नहीं है। हजरत उमर का नाम सुना आपने? ये वो हजरत उमर है ना, एक दो और हो गए होते ना तो हिसाब किताब बराबर हो जाता। मगर अल्लाह की शान, अल्लाह की करम नवाजी, जो किया उसने बेहतर किया, जो करता है बेहतर करता है। सिर्फ और सिर्फ 10 साला दौरे खिलाफत में जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए ना, दुनिया की माई के लाल के अंदर अब तक किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं पैदा हुई जो उन कारनामों से हटकर कोई कदम उठा सके। ये सब दुनिया के लोग मंगते और भिखारी हैं इस्लाम के सपूतों की चौखट के, कुरान की दहलीज के। मगर अजीब हाल है
पूरी कौमें जो भीख मांग करके आज मालदार बन गई है इल्म के मामले में, और जिस कौम के पास ये खजाना था वो भिखारी बन गई, भिखारी। अल्लाह, बेशक। तो हजरत उमर जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया, यानी कि जब आप पर अटैक किया गया, हमला किया, जख्म इतना गहरा था आपके पसलियों के अंदर कि जब उनको दूध पेश किया गया पीने के लिए, तो जैसे उन्होंने दूध नोश फरमाया, सारा दूध पसलियों से बाहर आ गया। हकीम ने मशवरा दिया कि हजरत अब कुछ वसीयत आपने करनी है तो कर दीजिए, इसलिए कि अब आपको जाँ बर होना मुमकिन नहीं दिख रहा है, आपका अब इंतकाल हो जाएगा। तो हज़रत उमर फारूक आज़म ने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला को बुलाया, कहा बेटे जाओ हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान के पास, ये भी नबी के सहाबी हैं। जानते कैसे सहाबी हैं? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पर्चा संभलाया था उन्हें, दफ्तर, उस दफ्तर में मुनाफिकों के नाम लिखे हुए थे। कहा जा बेटे हुज़ैफ़ा इब्न यमान अंसारी को उनसे जाके पूछ या बुला के लेके आ मेरे पास में। तो गए, बुला के लेके आए। उन्होंने आपकी हालत देखी, दुख हुआ। हज़रत उमर ने कहा हुज़ैफ़ा तुम्हें अल्लाह का वास्ता तुम एक बात बताओ, जो दफ्तर हुजूर ने तुम्हें संभलाया है कहीं उमर का नाम तो उसमें नहीं है? अल्लाह, यार पगलाए बेटे, फूले नहीं समाते। हम ही जन्नत में जाएंगे, हम ही जन्नत में जाएंगे। जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है वो पूछ रहे हैं, वो नबी के दीवाने जिनके बारे में आका फरमाते लौ काना बादी नबिया लकाना उमर इब्न खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता, उमर इस शान का मालिक है कि नबी बन के आता। जिसके बारे में आका फरमाते उमर जिस रास्ते से गुजरता है शैतान डर के मारे रास्ता बदल देता है। उन उमर का हाल सुनो। हुज़ैफ़ा बता, उस दफ्तर में मुनाफिकों के लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है? हजरत हुज़ैफ़ा ने कहा उमर फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन, ये राज या तो अल्लाह जानता है या रसूल अल्लाह जानते हैं, तीसरा मैं जानता हूं, मैं हुजूर का राज नहीं फाश करूंगा। हजरत उमर रोने लगे, हजरत हुज़ैफ़ा भी रोने लगे। हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल ने जो बताया है तुमको, तुम भले मत बताओ मुझे, मैं नहीं पूछता, अल्लाह का राज अपने पास रखो, बस इतना बता दो कि उस लिस्ट में उमर का नाम है कि नहीं, मुनाफिकों की लिस्ट में। तो रोते हुए हजरत हुज़ैफ़ा कहते हैं अमीरुल मोमिनीन उस लिस्ट में उमर का नाम नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र है, कम से कम मेरे नबी ने मेरे ईमान की लिस्ट में मेरा नाम तो रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर कहते हैं अपने बेटे से, बेटे जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, तो हुज़ैफ़ा पर नजर रखना कि उन्होंने मेरी जनाजे की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, नजर रखना। हो सकता है मैं अमीरुल मोमिनीन के हैसियत से पूछ रहा था तो डर के मारे उन्होंने बता दिया हो इस तरह से, इसलिए उन पर निगाह रखना कि हुज़ैफ़ा ने मेरे जनाजे की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अगर उन्होंने नहीं पढ़ी इसका मतलब उमर मुनाफिक है, और अगर पढ़ ली तो ये समझ जाना उमर मुनाफिक नहीं है। ये फिक्र किसको है? जिनके पास जन्नती होने का VVIP का कन्फर्म टिकट मौजूद है। बेशक बेशक बेशक। अशरे मुबश्शिरा के सहाबी हैं, खुलफाए राशिदीन में से हैं, नबी के खुसरे मोहतरम हैं, जिनकी शान में कुरानी आयात का नुज़ूल हुआ है, जिनकी राय के मुताबिक अल्लाह ने कुरान में आयतें उतारी हैं, जिसकी शान में मुस्तफा की अहादीस मौजूद है, जिसने पूरे 10 साल खिलाफत के पीरियड में ये कहा हो कि अगर दरियाए फरात के किनारे कोई खुजली में मुब्तला कुत्ता मर गया, मुझे डर लगता है कि अल्लाह ने अगर पूछा उमर तेरी खिलाफत में, तेरी ममलकत में एक मेरी कमजोर मखलूक कुत्ता खारिश से मर गया, तो मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा? हमारे लोग हैं, अरे मौलाना क्या बात करते हैं, हमारी कब्र में आप थोड़ी जाएंगे हैं? जो मन में हम करेंगे हमारी कब्र में आप थोड़ी। बेटे तुम्हारी कब्र में मौलाना क्यों जाए? तुम्हारी मौलाना की जान फालतू है? तुम्हारी कब्र में तुम्हारा बाप नहीं जाता, तुम्हारा बेटा नहीं जाता, तुम्हारी बेगम नहीं, मौलाना क्यों जाए तुम्हारी कब्र में? बोले जो होगा देख लेंगे वहां पर।
कब्र को तुमने ससुराल समझा है? जो होगा देख लेंगे कि जाएंगे तो सालियां चाय लेके आएंगी, सासू जी खाना लेके आएंगी, साले लोग मेरा जूता उठाएंगे। बेटे इतना मारे जाओगे ना, इतना मारे जाओगे शक्लें बिगाड़ दी जाएंगी। इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली है। अगर तोंद शरीफ पर चर्बी की परतें चढ़ने लग जाए ना, तो अपने कब्रिस्तान के किनारे कभी एक बार अकेले में चक्कर लगा लेना और पूछना, मंत्री जी, प्रधान जी, बीडीसी मेंबर साहब, फलाने साहब, अब्बा हुजूर कैसी तबीयत शरीफ आपकी है? पूछ लेना कब्रिस्तान जाके। कोई जवाब तो नहीं आएगा, मगर कब्र का खामोश सन्नाटा तुम्हारे रगो पे में सरायत कर जाएगा, तुम्हारे दिमाग की चूलें हिल जाएंगी। यही महसूस का, जालिम अभी तेरे पास वक्त है, सुधर जा। मेरी हड्डियां तक मिट्टी खा गई, जमी हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे है। और जब चलेंगे रोड पे तो अपने वक्त के तूफान मेल जा रहे हैं साहब, सुधरो, दिल की इस्लाह कीजिए। तो हजरत उमर फरमाते हैं, बेटे अगर हुजैफा ने जनाजे की नमाज पढ़ ली तो समझना उमर का बेड़ा पार है। कहा ठीक है अब्बा हुजूर, नजर रखूंगा। कहा बेटे दूसरी बात यह है, मेरा इंतकाल हो जाए तो जाना उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका के पास और उनसे कह देना कि उमर अपने दोनों दोस्तों के पास दफन होने की तमन्ना रखता है, माँ अपने बेटे को इजाज़त दे ताकि ये अपने दोस्तों के कब्रों में पहलू में दफन हो जाए। कहा ठीक है अब्बा हुजूर। कहा जा पूछ किया बेटे। हज़रत अब्दुल्ला आए, सैयदा आयशा सिद्दीका के चौखट पर सलामी पेश की, इजाज़त तलब की। सैयदा आयशा ने पूछा किस लिए आए हो? कहा अब्बा हुजूर ने। हज़रत उमर क्या कहते हैं, बेटे ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है, ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा है। क्या बात है। और यहाँ पूछो किसे, जी मैं प्रधान हूँ, लोगों से मैं अल्लामा हूँ। कितने हजरत मौलाना अल्लामा पहले 4 लाइन का खिताब बता, अपना अलकाब बताएंगे। ये मेरे अलकाब में लिखना, हाँ, अल्लामा, खतीब एशिया, यूरोप, खतीब कब्रिस्तान, खतीब पाकिस्तान, खतीब मुर्दस्तान, ये फलाने खूंखारे अहले सुन्नत जने क्या क्या 4 लाइन में पढ़ते पढ़ते आदमी पगला जाए कि हजरत का नाम कहाँ है। हाँ पता, मैं अल्लामा फला हूं, मैं हाजी साहब हूं। हजरत उमर क्या कहते हैं, मां से कहना उमर ने भेजा है, अमीरुल मोमिनीन ने नहीं। हो सकता है अमीरुल मोमिनीन का नाम लफ्ज सुनने के बाद कुछ रियायत में हजरत आयशा मुझे परमिशन दे दें, तो ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन ने, ये कहना उमर ने भेजा है। और जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को ले जा करके चौखट पे रख देना हुजूर के, और फिर पूछना अम्मा आयशा से, अम्मा आयशा आपका बेटा उमर, अल्लाह अकबर, उम्र में बहुत छोटी हजरत उमर से हैं, मगर चूंकि नबियों की बीबियां उम्महातुल मोमिनीन होती हैं, हमारे नबी की जो बीवियां थी 11 बीवियां, वो सारी दुनिया के मुसलमानों की माँ है। सुभान ठीक है ना। हजरत उमर उस हैसियत से कह रहे हैं कि माँ कह करके, कि माँ से पूछना कि माँ तेरा बेटा अपने दोस्तों के पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता, अगर अम्मा आयशा ने इजाजत दिया तो बेटे मुझे मेरे दियार के पहलू में दफन कर देना, और परमिशन ना दे तो मेरे जनाजे को उठाना और जन्नतुल बकी में दफन कर देना। कितने ऐसे हैं जो अभी जिंदा हैं मगर कब्र अपनी बनवा रखी है। हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, हाँ, पूरा बढ़िया सुसज्जित कर रखा है, मार्बल वार्बल खूब लगाया है, फरायने मिस्र की तरह, कि जब मरेंगे तो हम यहीं दफनाएंगे। अच्छा अगर वैसे मर जाओ जैसे टाइटन ढूंढने गए थे जैसे लोग, टाइटैनिक
1912 में ये जहाज डूबा था गालिबन किसी आइसबर्ग से टकरा करके, और वो समंदर में हजारों फीट नीचे डूबा था। 1500 कुछ अफराद उस पर यात्री सवार थे, सब स्वाहा हो गए उसी में। अभी कोई 3-4 महीना पहले 5 अरबपति, जिसमें एक बाप भी था बेटा भी था, इनको शौक चल रहा, चलो टाइटैनिक की ज़ियारत फरमाने चलते हैं। बढ़िया से बनाया सुसज्जित पनडुब्बी, खरबों रुपए की, और बिल्कुल जब ये यकीन हो गया ये किसी एंगल से मिस्टेक नहीं है, इसमें एकदम कोई कमी नहीं है, कोई इसका बाल बेका नहीं कर सकता है, चले अरबपति लोग टाइटैनिक का मलबा ढूंढने के लिए। हजरत मलकुल मौत ने कहा आ जाओ, हम भी यही हैं, आ जाओ मियां। गए पांचों, शायद मलबा तक पहुंचे भी नहीं थे, हजरत मलकुल मौत ने उन पांचों को दबोच लिया। कहा अब तुम लोग यहीं रहो, कोई तुम्हें भी ढूंढने आएगा। वो मरदूद किधर गए? 5 खरबपति जो मलबा ढूंढने आए थे। ये अभी जस्ट हुआ है। इसलिए कुछ जो दुनिया के हालात हैं, इससे कुछ अपने दिमाग की टैली किया करो, ताकि आपको इबरत हासिल हो मियां, समझ रहे हो? अभी कोई 1 महीना पहले हमारे जयपुर में जलजला आया था, एकदम फजर की अजान के वक्त 4:25 पे जलजला आया। तीव्रता थोड़ी हल्की थी, यकीन मानिए जो उसकी पोज हमने देखे ना वीडियो, जो चड्डी बनियाई में था उसी हाल में भागा, जो लुंगी बांध रहा था वो बांधते बांधते भागा, और आत्मा बच्चे बूढ़े सब भाग करके रामगंज चौपड़ के रोड पे ऐसे सड़क के बीचों बीच ले बेटे तेरी ऐसी तैसी। बड़ा पगलाता है ना। जयपुर में हीरे जवाहरात काम होता पता है, एक मुट्ठी हीरा किसी के पास में तो कई करोड़ रुपए का है, मगर जब अल्लाह ने ये वार्निंग दी ना तो किसी ने हीरा नहीं छुआ, जान बची, लाखों पाए, खैर से बुद्धू घर को आए। कब खड़े थे बीच में, 1-2 इमाम साहब ने पूछ किया, अरे हजरत मजा आ गया। बोले बेटे क्या बात है? कहा कसम खुदा की आज पूरी मस्जिद भर गई नमाजियों से। हमने कहा क्यों? कहा हजरत आज सुबह जलजला आ गया। हमने कहा अल्लाह रोज फजर के टाइम ऐसा ही थोड़ा भेज दिया जाए। मौलाना के समझाने से कौम के पल्ले तो पड़ता नहीं, इस बेहिस कौम को कम से कम तेरा डंडा ही पड़ जाए तो शायद इससे अकल आ जाए। लॉकडाउन के पीरियड में अभी कुछ ज्यादा जमाना नहीं गुजरा है। हाँ अरे हजरत 5 आदमी नमाज पढ़ सकते हैं जुम्मा में 5 वक्त, तो लोग लड़ते थे इमाम से, तुम्हारे बाप की मस्जिद है हम पढ़ने आएंगे। रोज आकर के इमाम की जान के काले पड़े, कम वक्त कहीं के। और जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो उन गधों को हम ढूंढ रहे गए, किधर वो, किधर गए वो? हजरत पता ही नहीं कहाँ गए ना वो नालायक लोग जो मौलाना से जंग करते थे। कई जगह तो मौलाना को हजरत मार भी दिया लोगों ने, हम लोग नहीं बढ़ाया। अभी मुझ पे केस चल रहा है लॉकडाउन का। पूरी मस्जिद भर जाती थी। एक दिन तो एसडीएम पूरा फोर्स के साथ पीछे खड़ा हुआ। जब हमने सलाम फेरा जुम्मा की नमाज का तो देखा पूरी मस्जिद तो भरी हुई है, पीछे पूरी फोर्स खड़ी हुई। वो मुझे देख रहा, मैं उसे देख रहा हूँ। पता नहीं क्या उसके अल्लाह ने उसके दिल में डाला, चुपचाप चला गया। लेकिन जाते जाते एक केस तो कर दिया उसने। मेरा काम मस्जिद का दरवाजा बंद करना नहीं, ये खादिमों का काम, मेरा काम नमाज पढ़ाना है। तो हमने देखा है उस लॉकडाउन के पीरियड में बगैर गुस्ल के, बगैर कफन के, बगैर जनाजे के कितने हजरत, कितने हुजूर, कितने छोटी जीम से हुजूर, कितने बड़े काब से किबला, कितने छोटे काब से काबा गए, एकदम गए। 2 पुलिस वाले ले गन मशीन, सब क्या हुआ? जयपुर अस्पताल में गया मैं, बड़े अस्पताल, इटरनल अस्पताल जो एयरपोर्ट के पास में। मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई उसी पीरियड में। तो अभी हम नंबर में लगे हुए थे, लगा जलजला आ गया पूरे अस्पताल में, भागदौड़ मच गई। हम क्या हुआ भाई साहब? कहा वो कोरोना आ रहा, कोरोना आ गया, कोरोना कोई मरीज आ गया था। पूरा जलजला आ गया सारा पूरे अस्पताल में, भगदड़ मची।
क्या प्लान क्रिएट किया गया था, कितने लाख लोगों को मारना है इसके जरिए से। कहीं गला दबा के मारा, कभी कैसे। हमारे महल्ले का एक बंदा गया था, थोड़ा कोरोना का संकेत था उसको, जब एडमिट हुआ तो एक रात तो गुजर गई, दूसरी रात की सुबह में दोनों डॉक्टर आपस में मशवरा कर रहे थे इसको कब टपकाना है। उसने फोन किया अपने घर वालों को, अरे जल्दी जल्दी आओ, ये कमीने हमको आज के रात में टपका देंगे ये। तो बेचारा वहां से भाग करके आया, अपने गांव घर वालों को बुला करके। ये हुआ है अभी। कितने अब्दुल करीम गए अपने अब्बा का की डेड बॉडी लाने के लिए गंगा राम की समाधि। ले जाओ, ये आपके अब्बा है, प्लास्टिक में लपेटा हुआ था, ला जाओ। और कितने गंगा राम गए तो अब्दुल करीम को समझा दिया, ले जाओ सुलगा दो इनको नदी किनारे। ऐसा हुआ है। जेसीबी आई है, उसी ने कब्र खोदा जी, उसी ने उठा के यूं टिका दिया जनाजा को, ऊपर से मिट्टी डाल दी, तुम जाओ ऐसा कर दी। हम भी एक जनाजा पढ़ाने गए थे, तो उसको जो गाड़ी आई उस गाड़ी में लेटाए हुए थे, अगली सीट पर ड्राइवर बैठा हुआ था। लाइन लग गई, मैंने कहा ड्राइवर साहब उतर जाइए वरना तुम्हारी भी पढ़ा दूंगा अभी जनाजे की नमाज। उतर के भागा बेटा, कहीं पूरे ना पढ़ा दिया मैं जनाजा नमाज। तो मिट्टी लोग नहीं दे पाए, इतना डर गया कि बाप बेटे के करीब नहीं, या रब्बी नफ्सी नफ्सी। ना बाप बेटे को टच करे, ना बेगम शौहर को, ना शौहर बाप बेगम, दूरी 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 दूरी। क्या है यार, कौन सा मर्ज दुनिया का है। ऐसा पागल बनाया पूरी दुनिया को WHO के पागलों ने, कि पूरी दुनिया के 50 लाख लोगों को मार डाला। ये इंसानियत पे जुल्म अभी हुआ है। खुदा करे ऐसे दिन फिर कभी ना आए। अरे आमीन तो बोल दो, कोई पैसा सा लगता है क्या? हाँ, ये चंदा मांग रहे हैं आपसे। तो हजरत उमर ने कहा बेटे जाके कहना अम्मा आपका बेटा आपकी चौखट पे आया है, इजाजत दे दें तो दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी में दफन कर देना। इंतकाल हो गया तो हजरत उमर के शहजादे हजरत अब्दुल्ला इस ताड़ में थे कि हुजैफा आए कि नहीं आए जी। तो देखा हजरत हुजैफा जनाजे में थे, बड़ा खुश हुए, माशाल्लाह, हाँ हमारे अब्बा का नाम मुनाफिकों में नहीं है, सहाबी इब्ने सहाबी हैं, जन्नती इब्ने जन्नती हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, इन्हें अबादले सलासा कहा जाता है। आका फरमाते हैं उम्मत के 3 अब्दुल्ला का इल्म तराजू के एक पल्ले में रख दो और पूरी उम्मत का इल्म तराजू के एक पल्ले में, तो इन 3 अब्दुल्ला का इल्म सब पर भारी पड़ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनमें से एक अब्दुल्ला इब्ने उमर का, मैंने देखा हजरत हुजैफा ने मेरे अब्बा के जनाजे की नमाज पढ़ी, मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरे बाप का नाम मुनाफिकों में नहीं है। फिर मेरे अब्बा हुजूर के जनाजे अक़दस को हुजूर के रोज़े करम के करीब ले गया, दरवाजे पे रख दिया और सलामी पेश की। अम्मा आयशा से कहा आपका बेटा उमर चौखट पे आया है, अपने दोस्तों के पहलू में दफन होना चाहता है, क्या आप परमिशन देती हैं? हज़रत आयशा ने कहा ये जगह तो मैंने अपने लिए मुंतखब कर रखी थी, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश को उमर की ख्वाहिश पे कुर्बान करती हूँ। सुभान अल्लाह। लाओ उनके यार के पहलू में उनके यार को दफन कर दो। अम्मा आयशा ने चादर ओढ़ी और हुजरे मुस्तफा से बाहर निकल गई कि अब तक तो एक बाप थे और एक शौहर थे, उमर अजनबी आ गए हैं तो अजनबी से पर्दा होना चाहिए। ये उम्मत की माँ है जो इंतकाल के बाद भी हजरत उमर से पर्दा कर रही है। ओ कौम की बहू बेटियों, माँ बहनों, तुम्हारी हया कहां मर गई है? पीर आए तो उसके सामने बेपर्दा जाती हो, गली कूचे में बेपर्दा घूमती हो, शादी ब्याह में ऐसा लगता कि मुसलमान की औरतें ही नहीं है, दुपट्टे का पता नहीं है, कपड़े बारीक बारीक। कसम खुदा की ये चेहरा जहन्नम के आग से दागा जाएगा। इससे पहले कि वो लम्हात आए, खुदा के दरबार में तौबा कर लो, रुजू कर लो, अल्लाह से माफी मांग लो, ताकि तुमको कनीज़े मुस्तफा बनने का शरफ हासिल हो जाए। और वो लोगों तुम भी तौबा कर लो ताकि तुम्हें गुलाम मुस्तफ़ा बनने का शरफ हासिल हो जाए। आमीन। अल्लाह इस इदारे को शादो आबाद रखे। आमीन। 1 घंटा कोई 40 मिनट के आसपास मेरी तकरीर होने को आ रही है।
और उससे पहले बस कर दो कि लोग कहें बस। बुलबुल शिराज ने फरमाया है, ऐसा ना हो कि लोग मौना बंद कीजिए हम पहले ही बंद कर देते भाई साहब, ठीक है ना। अगर लगता है कि आपके दिल के गली कूचे से मेरी कोई बात टहलती हुई गुजरी है तो उसे अगर जगह देने का आपने प्लान बनाया है तो मुबारकबाद है आपको, वरना ये दुकान मैं कल कहीं और लगाऊंगा, ठीक है ना। बस कोशिश कीजिए, रोज तौबा कीजिए, हर रोज सोते से पहले तौबा कर लो। सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे न उठे सुबह को। हो सकता है कल फजर की अजान के बाद मौज़िन साहब कहें, मोहल्ला वालों बड़े अफसोस के साथ हम आपको ये खबर सुनाते हैं, फलां इब्ने फलां जो रात में जलसे में तकरीर सुना रहे थे, सुन रहे थे, अचानक इस दुनिया से उस दुनिया में चले गए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब के जनाजे की नमाज ज़ोहर के बाद 2:30 बजे पढ़ी जाएगी। हो सकता है उसमें से आप हों या हम हों जी। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुबारकबाद है इन उलमाए किराम को, आप सभी को, कमेटी के लोगों को, हमारे दस्तगीर भाई को, जिन्होंने पाकीज़ा बज़्म आरास्ता की, इसे कामयाब बनाने में अपना योगदान दिया। अल्लाह सबकी कोशिश को